गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ाना है, मैं आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना है। जूरिस्प्रूडेंस में आज क्या चलेगा, जूरिस्प्रूडेंस में आज चलेगा लॉ। आपके सिलेबस में है लॉ मतलब विधि। विधि विधि क्या है, ठीक, विधि क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, विधि क्या है, विधि की परिभाषा क्या होती है, ठीक, वो ये पढ़ेंगे। जनरल भाषा में लॉ को परिभाषित करना या लॉ की एग्जैक्ट परिभाषा देना, विधि की एग्जैक्ट परिभाषा देना संभव नहीं है। हाँ, विधि शास्त्रियों ने इसका सार्थक प्रयास जरूर किया है कि विधि की परिभाषा देने की सार्थक बहुत प्रयास किया है, ठीक, भरपूर प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि वो जिसको जितना विधि समझ में आई वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने परिभाषा दी। लेकिन मैं अभी पहले आपको क्या बताऊंगा, विधि क्या है, विधि क्या है इस पर चर्चा करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं विधि क्या है। विधि क्या है इस पर चर्चा हो रही है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, विधि क्या है, ठीक, विधि क्या है, ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा है। तो क्वेश्चन भी है विधि क्या है, विधि जानना भी चाहिए। ठीक है, हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमें विधि जानना भी चाहिए। ठीक है, विधि क्या है तो मैं बता रहा हूं। ठीक, यदि यह प्रश्न एक साधारण, यदि विधि क्या है एक साधारण व्यक्ति से विधि क्या है, यदि एक साधारण व्यक्ति से या आदमी से हम पूछेंगे कि विधि क्या है तो उसके दिमाग में क्या आएगा। ठीक है, उसके दिमाग में एक कल्पना आएगी, वो ये सोचेगा विधि क्या है, कि जब उससे पूछा जाएगा तो क्या उसके दिमाग में आएगा, उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आएगी क्या कि जो उसके दिमाग में आती है वह है एक साधारण व्यक्ति से यदि हम क्वेश्चन करें कि विधि क्या है इसके बारे में तुम बताओ, तो क्या बताएगा वो, पहले वो एक कल्पना तैयार करेगा और उसके दिमाग में इस राय करेगा कि आखिर विधि होती क्या है। जनरल आदमी, सामान्य आदमी जो लॉ नहीं जानता उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यदि किसी जनरल आदमी से, सामान्य आदमी से पूछे कि विधि क्या होता है तो उसके दिमाग में क्या आएगा, मैं बता रहा हूं क्या आएगा कि एक न्यायालय के कमरे, उसके दिमाग में क्या आएगा कि एक न्यायालय का कमरा होता है, ठीक, और एक न्यायाधीश, उसमें एक न्यायाधीश होता है, एक वकील होगा, एक पुलिस का आदमी या एक अभियुक्त, इतने लोगों को दिमाग में आएगा। उसके एक विधि का मतलब, विधि का मतलब साधारण व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि एक न्यायालय होगा, ठीक, और एक न्यायाधीश होगा उसमें, ठीक, और एक वकील होगा और एक पुलिस, जो पुलिस का आदमी या एक अभियुक्त जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक, उसके दिमाग में ये आएगा कि मतलब इसे ही कानून कहते हैं। ठीक है, यह स्वाभाविक है क्योंकि एक व्यक्ति जो विधि के बारे में सोचता है वह सर्वथा विवादों के निस्तारण के संदर्भ में और शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के माध्यम के रूप में ही सोचता है। मतलब इनसे बने हुए जो बताया कि ये 5-6 लोगों को उसके दिमाग में आएगा कि ये 5-6 लोग ही विधि हैं, ठीक, और ये ही समाज में सुव्यवस्था बनाने के लिए और दंड दिलाने के लिए, ठीक है, ये ही पर्याप्त है, यही लॉ होता है। लेकिन यदि एक वकील या न्यायाधीश से हम पूछते हैं, एक वकील या न्यायाधीश से पूछते हैं तो उसके वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या आता है कि वह एक संविधि संहिता या एक न्यायिक निश्चय की सोच सकता है। मतलब क्या, एक संविधि जो कानून बना है वो, ठीक, एक संविधि या एक न्यायिक निश्चय, एक वकील या न्यायाधीश सोचेगा तो क्या सोचेगा कि एक कानून की जो संविधि बनी हुई है, कानून का जो कानून बना हुआ वो, और एक न्यायिक निश्चय जो निर्णय हुआ है वो होगा।
क्या होगा, विधि होगा। ठीक, उसके बाद यही प्रश्न, जब हम यही प्रश्न किससे करते हैं, किसी लॉ के विद्यार्थी से करते हैं, ठीक है, जो कानून पढ़ रहा है उससे करते हैं। विधि क्या है, तो उसके दिमाग में पहले क्या आता है, उसके दिमाग में ये आएगा, ठीक, कि विधि को एक नियामक तंत्र, आचरण की एक संहिता या समाज में मानव व्यवहार को विनिश्चित करने वाली बाध्यकर नियमों के एक समूह के रूप में देखता है। ठीक है, और कुछ अन्य विद्यार्थी इसे सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम या समाज में न्याय पाने के एक साधन के रूप में देखते हैं। मतलब यदि हम विद्यार्थी से पूछें तो वो एक सोच, जैसे जनरल विद्यार्थी से पूछते हैं जो लॉ कर रहा है, तो वो क्या सोचता है कि एक संहिता, एक कोड जो हमें पढ़ना है, एक कोड होगा, ठीक ठीक, समाज में मानव व्यवहार को विनियमित करने वाले नियम, बाध्यकर नियम, ठीक, लॉ का जो समाज में एक नियम बना हुआ है जो बाध्यकर करे, जो उनको कानून के दायरे में ले आए वो, ठीक है। और कुछ अन्य विद्यार्थी क्या सोच सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सोचते हैं, वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या आएगा कि लॉ के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है, ठीक, और समाज में परिवर्तन आता है तो ऐसे समाज में न्याय पाने के एक साधन के रूप में देखते हैं, ऐसे समाज को न्याय दिलाने के एक साधन के रूप में देखते हैं। मतलब तीन लोग हैं, तीन लोग, या जनरली बात करें, कोई भी यदि विधि क्या है के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, विधि क्या है, तो पहले क्या आएगा, पहले साधारण आदमी के बारे में बताया कि ये चीजें आ जाएंगी, ठीक, वो ये सोचता है कि एक न्यायालय होगा, एक न्यायाधीश होगा, ठीक, और एक वकील होगा, एक पुलिस होगा और एक अभियुक्त होगा, ठीक, ये सोचेगा। लेकिन यदि एक न्यायाधीश और क्या नाम है एक वकील से पूछा जाएगा तो वो एक संहिता बताएगा, संविधि की संहिता बताएगा और न्यायिक विनिश्चय बताएगा, जो निर्णय हुए हैं। न्यायिक विनिश्चय मतलब जो निर्णय दिया जाता है, पूर्व के जो निर्णय दिए हुए हैं उनके ऊपर न्यायिक विनिश्चय होगा, ठीक। और एक यदि लॉ के विद्यार्थी से पूछा जाए तो वो यही सोचेगा कि एक संहिता होती है जो जिसे हमें पढ़ाया जाता है, और समाज में न्याय दिलाने के लिए और समाज को आबद्धकर बनाने के लिए जो नियम बनाए गए वो होगा। तो देखिए विधि क्या है, सोचने का अलग अलग क्राइटेरिया है। न्यायाधीश क्या सोचता है, साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, और लॉ का विद्यार्थी क्या सोचता है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग है। तो पहला विधि क्या है, दिमाग में यही चीजें आती हैं, साधारण व्यक्ति के, न्यायाधीश और वकील और लॉ पढ़ने वाले में, ठीक है, क्या आता है, ठीक, विधि क्या है। अब विधि का अर्थ क्या है, विधि के विभिन्न अर्थ होते हैं, विधि के क्या होते हैं, विभिन्न अर्थ हैं, ठीक है, विधि के विभिन्न अर्थ हैं, क्या है, पहला है डिफरेंट मीन्स ऑफ द लॉ, वर्ड लॉ, ठीक है, क्या है, पहला समाज के दृष्टिकोण से विधि का अर्थ क्या है, समाज विधि का अर्थ क्या है, विधि का अर्थ क्या है, समाज के दृष्टिकोण से क्या अर्थ है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। समाज की दृष्टि से क्या है विधि का अर्थ, न्याय, नैतिकता, विवेक, व्यवस्था, धर्म आदि, ठीक है। समाज की दृष्टि से क्या होता है, समाज के दृष्टिकोण से होता है न्याय, समाज के दृष्टिकोण से हम विधि क्या का अर्थ समझते हैं तो क्या होता है, न्याय, नैतिकता, जस्टिस, मोरालिटी, विवेक,
ठीक, व्यवस्था और धर्म, धर्म से भी लोग गवर्न होते हैं, ठीक है। विधि का अर्थ क्या होता है समाज के दृष्टिकोण से बताया, ठीक है। अब विधायिका के दृष्टिकोण से, विधायिका के दृष्टिकोण से क्या है, विधायिका के दृष्टिकोण से न्याय का, विधि का अर्थ क्या है वो बता रहा हूं। संविधान, संविधि, ठीक, संविधि होगा, अधिनियम होगा, नियम होता है, विनियम, 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 विनियम होता है, आदेश होता है, अध्यादेश। देखिए विधायिका क्या बनाती है, नियम, कानून, संविधि, अध्यादेश, ठीक, आदेश, ये विधायिका बनाती है। और समाज के दृष्टिकोण से जो विधि का अर्थ था वो बताया। और ये विधायिका के दृष्टिकोण से क्या होता है, विधायिका क्या बनाती है, एक कानून बनाती है, तो क्या कहते हैं, या तो संविधि बनाएगी, या तो अधिनियम करेगी, या अध्यादेश जारी करेगा, या आदेश देता है, ठीक है, या कोई नियम बना देता है, ठीक, विधायिका ये करती है। अब न्यायालयों की दृष्टिकोण से, न्यायाधीशों की दृष्टिकोण से, न्यायाधीशों की दृष्टिकोण से विधि का अर्थ क्या होता है ये देखिए, ठीक है। न्यायालय के नियम, न्यायाधीशों के दृष्टिकोण से क्या होता है विधि का अर्थ ये देखिए। ये न्यायाधीश कहते हैं न्यायालयों का कोई, न्यायालय के कोई नियम, आज्ञप्ति, आज्ञप्ति मतलब डिक्री होती है, डिक्री, ठीक है, आज्ञप्ति, न्यायालय के नियम, आज्ञप्ति, निर्णय, न्यायालय के आदेश, व्यादेश आदि, ठीक है। ये सारी चीजें न्यायाधीशों के दृष्टि से हम जब देखेंगे तो वो ये अर्थ होता है, विधि का क्या अर्थ होता है कि न्यायालय के नियम, आज्ञप्ति जो न्यायालय देते हैं, आज्ञप्ति जारी करते हैं मतलब डिक्री, ठीक, निर्णय जो न्यायालय निर्णय देते हैं वो, न्यायालय के आदेश, व्यादेश और ऐसे ही और कोई नियम या अधिनियम, ठीक है, नियम, ठीक। डिक्री धारक के दृष्टि से, डिक्री धारक मतलब, डिक्री धारक के दृष्टिकोण से, डिक्री धारक मतलब जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो, जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो, डिक्री धारक मतलब वो हो गया जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो, ठीक है। तो उसके, वो क्या सोचता है, उसके दृष्टिकोण से क्या अर्थ होता है ये बता रहा हूं। वो सोचता है जो क्या है, अधिकार और उपाय, जो उसके पक्ष में डिसीजन हुआ है तो किसी अधिकार को लेके ही डिसीजन हुआ होगा और कोई उपाय ऐसा होगा जो वो चाहता होगा, ठीक। तो जो अधिकार वो चाहता है और उपाय जो तरीका है उसे डिक्री को फुलफिल कराने के लिए वो यही सोचता है, उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि मेरा अब तो मैं डिक्री पा गया हूँ और मतलब मैं विजेता हूँ, न्यायालय ने मेरे हक में डिसीजन दे दिया है, तो अब क्या करूँ, क्या मेरे अधिकार पूरे हो रहे हैं, और अधिकार पूरे हो रहे हैं तो क्या उस चीज का उपाय, वो उस चीज को पाने का क्या उपाय है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया डिक्री धारक के। निर्णित ऋणी की, निर्णित ऋणी के दृष्टिकोण से, निर्णित ऋणी मतलब जिसके विरुद्ध डिसीजन हुआ है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से क्या होगा ये है, ठीक है। तो वो सोचता है कर्तव्य, दायित्व, बाध्यताएं। अब निर्णित ऋणी हो गया तो उसका कोई कर्तव्य होगा, तभी तो वो दूसरे के अधिकार को पूरा करेगा, और क्या है, क्या उसका दायित्व है ये वो बता रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो बाहर गया हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, डिक्री धारक को देने के लिए उसका क्या कर्तव्य है, जो हारी हुई चीज है उसे देने का कर्तव्य है।
उसके ऊपर न्यायालय ने बाध्यता डाल दी है कि बाध्य हो आप ये चीज देने के लिए, ठीक है। और दायित्व भी होता है, कर्तव्य या दायित्व समझ लो समानार्थी है, ठीक है। तो अब कर्तव्य दायित्व उसका ये हो गया कि अब मुझे वो चीज देनी है जो मेरे खिलाफ डिसीजन आ गया है, ठीक है। तो अब उसके दृष्टिकोण से ये चीज हो गई। अब क्या है, विधि के साक्ष्य के रूप में विधि का अर्थ, विधि के साक्ष्य के रूप में विधि के साक्ष्य के रूप में विधि का क्या अर्थ होता है, ये अब साक्ष्य जो है, साक्ष्य के रूप में कैसे कैसे साक्ष्य दिया जाएगा, उसके रूप में है स्वत्व लिखित विधियां, न्यायिक पूर्व निर्णय और प्रथा आदि। देखो क्या होता है, स्वत्व होता है जो टाइटल मिलता है वो, ठीक। लिखित विधियां, अब आईपीसी सीआरपीसी ये क्या है, लिखित विधियां है ना, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, साक्ष्य दिया जाएगा, ठीक। अब क्या है, न्यायिक पूर्व निर्णय, यदि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या प्रीवी काउंसिल ने निर्णय जो दिए हैं पहले के, उसको ही वकील रेफर करता है ना कि देखिए ये साक्ष्य के रूप में दिया जाता है ना पूर्व निर्णय। जब तुम संविधान पढ़ोगे, संविधान का आर्टिकल 141 पढ़ोगे तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय सारे न्यायालयों पे, उसके नीचे वाले न्यायालयों पे लागू होगा, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय पे लागू नहीं होगा, उसके विवेक में होता है, ठीक है। वो लागू करे या ना करे वो अलग डिसीजन दे सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय तो स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन उसमें साफ साफ लिख दिया गया है 141 में कि मतलब उच्चतम न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं, ठीक है, पूर्व निर्णय है, वो क्या होगा, वो निचले न्यायालय को मानना होगा। तो क्या होता है कि जब हम वकालत करते हैं तो इन पुराने निर्णयों को क्या करते हैं, रिफरेंस देते हैं, अपने केस को सबल प्राप्त करने के लिए पुराने निर्णय जो होते हैं हम दिखाते हैं जज को कि जज साहब देखिए इस निर्णय में ये दिया गया है, तो इसी हिसाब से मेरा भी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एविडेंस के रूप में क्या होती है विधियां, ये बता रहा है एविडेंस कैसे प्रस्तुत करते हैं, एविडेंस के रूप में क्या विधियां हैं, ये विधि का अर्थ क्या है ये बताया जा रहा है, ठीक है। पूर्व निर्णय हो गया। प्रथा, लगातार कोई ऐसी प्रथा चली आ रही है, ठीक है, बहुत दिनों से, जो युक्त हो, निरंतरता हो और क्या नाम है प्राचीनता रखती हो, तो ऐसी प्रथाएं मान्य होती है, रूढ़ी और प्रथा ऐसी मान्य होती है। ये नहीं है कि बीच में टूट गई और फिर चलने लगी तो वो वाले नहीं मानते, प्राचीन हो। अब क्या है कि ये जो प्रथाएं हैं अब मुस्लिम विधि में है, 4 बीवी रखना, ठीक है, पहले नहीं था ना, पहले ये प्रथा के रूप में ही है, बहुत देशों ने तो बैन कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है, कम से कम 35-36 देश है जहाँ 4 बीवियों के रखने के पे कानून बना चुके हैं कि नहीं 4 बीवी वैध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है और देशों में चल रहा है और मुस्लिम कंट्री में चल रहा है, ठीक है। तो वो प्रथा है। अब क्या है कि देखो प्रथा के रूप में, जैसे कि हम जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो वो है दान करते हैं, अपनी लड़की को, पहले चलता था अब नहीं है, अपनी लड़की को दान करते थे, किसके लिए, मंदिरों में, वो सेविका, उसको एक नाम बोलते हैं, नाम है ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो मंदिर की हो जाती थी, अब उसकी शादी वादी नहीं होती थी, तो ये प्रथा था, कहीं कानून नहीं था लेकिन ये प्रथा था। तो वो मंदिर के पुजारी की सेवा हुआ करती थी, मंदिर को मतलब भगवान को मान लिया जाता था कि ये क्या है, वो है भगवान को समर्पित है वो लड़की, ठीक है। अब वो न शादी करेगी नहीं, वही मंदिर में रहेगी, मंदिर में जिएगी खाएगी और मंदिर के साफ सफाई सेवा करेगी, ठीक है। तो वो ये अनैतिक है। अब क्या है वर्तमान समय में यह अनैतिक है, क्यों, क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मूल अधिकार के, किसी को जबरदस्ती कम अवस्था में ही चुनी जाती है ना, देखो उसका नाम होता है कौन सी सेव क्या बोल गया, ठीक है। तो वो चीजें प्रथा में है और अभी भी महाराष्ट्र में है कि गोद लेने की उम्र कोई नहीं है, गोद लेने की उम्र कोई नहीं है। जैसे कि
अब जनरली हम जैसे हमारी और तुम्हारी, जैसे हम विपरीत लिंग को गोद लेंगे तो 21 साल का अंतर होना चाहिए। मैं पुरुष हूँ तो यदि किसी महिला को गोद ले रहा हूँ तो 21 साल का अंतर होना चाहिए मेरे और उसके अंतर में, एज में। लेकिन वहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में ये नहीं है। महाराष्ट्र में शादीशुदा लोग, ठीक, यदि मैं 25 साल का हूँ तो मैं 18 साल के बच्चे को गोद ले सकता हूँ। मैं 45 साल का हूँ तो किसी शादीशुदा पूरे फैमिली को गोद ले सकता हूँ। तो ये प्रथा है जो हिंदू विवाह के अंतर्गत, हिंदू क्या नाम है उसके, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत इसे वैध माना गया है। जहाँ रूढ़ियाँ हैं उसे छोड़ दिया गया है, ऐसा नियम बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया विधि का, जो विधि का अर्थ क्या है वो 5-6 चीजें बताया, ठीक। अब अगले टर्न पे आप लोगों को बताया जाएगा आगे की इसकी परिभाषा, ठीक है, विधि का अर्थ, परिभाषा और विशेष, ठीक है। विधि का अर्थ और एक जनरल भाषा में बता देता हूं। मानव समाज में व्यक्तियों के संव्यवहारों के औचित्य तथा अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को सामान्य रूप में विधि कहा जाता है। इसीलिए इन्हें सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना जाता है, ठीक है। मानव समाज में व्यक्तियों के संव्यवहारों के औचित्य तथा अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे ही विधि कहा जाता है। ये जनरल परिभाषा है, ठीक है। क्या होता है, हम विधियों से तो हम गवर्न हो रहे हैं। समाज में जो व्यवस्था है या समाज में जो अहितकर चीजें हैं उसी के लिए तो कानून बनाया गया है। आप किसी की चोरी नहीं करोगे, आप किसी की हत्या नहीं करोगे, इसीलिए तो कानून बनाया गया है। यदि कानून ना हो, विधि ना हो तो आपको डर रहेगा किसी चीज का, यानी जो बलशाली है, यानी जो आपसे बलिष्ठ है वो आपको मार दे, जान से फेंक दे उठा के, कोई मतलब नहीं है। विधि ना हो, विधि का डर ना हो किसी को तो क्या होगा, विधि का डर ना हो किसी को तो समाज में जो बलशाली है, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे पैसे, जिससे भी हो, वही राज्य करेगा। लेकिन यहाँ विधियों का ही डर है कि हम अपने से छोटे को मार नहीं सकते। अपने से छोटे को जानते कि मार देंगे तो मारपीट के लिए चले जाएंगे, यदि जान से मार दिया तो हत्या के लिए चले जाएंगे। ये किसका डर है, विधि का ही डर है, ये कानून का डर है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक।